नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से YouTube चैनल पे। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में कक्षा 10 यानी कि मैट्रिक यानी कि 10th जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उनके जो बुक है प्यारे बच्चों, वहां से जो पोएट्री सेक्शन है उसका हम लोग पूरा चैप्टर का MCQ एक चैप्टर में कंप्लीट करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को खूब अच्छे से देखिएगा और सारे MCQ इतने इंपॉर्टेंट है कि आपके परीक्षा में जरूर दिखेंगे। हालांकि 10वीं के बच्चे ऐसे भी शैतान होते हैं कि इंग्लिश छूते ही नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जाम से पहले ये जरूर देख लेना। आओ शुरू करते हैं। एक एक चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब के सब। सबसे पहले चलते हैं गॉड मेड कंट्री के बाद गॉड मेड द कंट्री। क्वेश्चन देखते चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, विलियम कॉपर ने कौन सा कविता लिखा है? तो यही वाला लिखा है, गॉड मेड द कंट्री। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू द पोएम गॉड मेड द कंट्री, आवर लाइफ कुड बी स्वीट इफ वी पजेस। हमारा जीवन बड़ा ही बेहतर हो जाएगा, मधुर हो जाएगा अगर हम पजेस करते हैं। किस चीज को? बहुत सारा पैसा नहीं। गुड हेल्थ एंड वर्च्यू, बिल्कुल सही। अगर हमारे पास एक अच्छा हेल्थ हो, वर्च्यू हो, ठीक है, गुण हो, तो हम अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखो जरा, अकॉर्डिंग टू पोएम गॉड मेड कंट्री, वेयर डू यू फाइंड फील्ड्स एंड ग्रोव्स? कहां तुमको मिलते हैं? कहां? विलेजेस में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द टाउन्स पीपल, टाउन के जो लोग हैं, डू नॉट एंजॉय एनी रियल, क्या उनको क्या अच्छा से एंजॉय नहीं कर पाते हैं प्यारे बच्चों? तो सीनरी को, दृश्य को, जो गांव के लोगों को मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखना प्यारे बच्चों अच्छे से। द ग्रोव्स प्रोवाइड टू द वांडरर, जो भी घूमने वाले आगंतुक लोग हैं उनको जो ग्रोव्स है, जो झाड़ झुड़मुट है, जो छोटे छोटे पौधे हैं, वो क्या देते हैं? शेड देते हैं। कब? इन समर, गर्मियों में। आ जाओ अगला क्वेश्चन। इन द टाउन द नाइटिंगल, नाइटिंगल क्या हो चुकी है टाउन में? ये बिल्कुल म्यूट हो चुकी है। क्या हो चुकी है प्यारे बच्चों? म्यूट। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, हेल्थ और वर्च्यू ये दोनों कहां मिलते हैं? तो विलेजेस में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8, ठीक है, ध्यान से देखो। गॉड मेड द कंट्री और मैन मेड, मैन ने क्या बनाया? हाउस नहीं, चर्च नहीं, क्या बनाया? तो टाउन बनाया। खूब अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। व्हाट इज द पोएट्स डिजायर? ये होगा डिजायर। इन गॉड मेड कंट्री, जो गॉड मेड कंट्री के कवि हैं उनकी इच्छा क्या है? लग्जरी, सुख को अनुभव करना नहीं, इंजॉय करना लाइफ को। कहा? कंट्री साइड यानी कि गांव में, ये उनकी इच्छा है। अकॉर्डिंग टू विलियम कॉपर, जो इसके लेखक है, कवि हैं, विलेजेस पजेस द गिफ्ट ऑफ हेल्थ एंड क्या हुआ? एंड टाउन, और टाउन एंड सिटीज देख लेते हैं, एंड डैश द टाउन एंड सिटीज कैन नेवर हैव। तो विलियम कॉपर के अनुसार जो गांव में मिल जाता है वो शहर में नहीं मिलता है। क्या बेटा? क्या बोलो? हेल्थ एंड वर्च्यू। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। द स्प्लेंडर योर लैम्प बट द क्लिप्स डैश फ्रॉम, ये लाइन कहां से लिया गया? तो नो डाउट जो चैप्टर चल रहा है वहीं से लिया गया। चलो कोई दिक्कत नहीं ना है। अगला क्वेश्चन देख लो, लगे हाथ। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, जो गॉड मेड कंट्री के कवि है, हु मेड द टाउन, किसने टाउन बनाया? तो मैन ने बनाया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ओड ऑन सॉलिट्यूड। ओड ऑन सॉलिट्यूड में आ जाते हैं, है ना, अलेक्जेंडर पोप ने लिखा। जिस कविता में, बेटा थोड़ा इसको जूम कर देता हूं, जिस कविता में, याद रखना कितने लाइंस होते हैं? 14 यानी कि 14 लाइंस होते हैं। उस कविता को प्यारे बच्चों सोनेट कहा जाता है, इसको याद रखना। अगर एक ऐसी कविता जिसमें मात्र 14 लाइन हो, उस कविता का नाम दिया जाता है सोनेट। अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। इन द पोएम ओड ऑन सॉलिट्यूड द पोएट ड्रोज अ ब्यूटीफुल पिक्चर। किसका पिक्चर आपको दिखाते हैं बताओ जरा? एक हैप्पी मैन का। हैप्पी मैन की एक सुंदर सी तस्वीर को दिखाते हैं कि हैप्पी मैन कैसा होता है। पोप इन द पोएम ओड ऑन सॉलिट्यूड सेज दैट विलेज पीपल
गेट एवरीथिंग एक्सेप्ट विलेज पीपल को सब कुछ मिलता है। मिल्क कहां से मिलता है? पशुओं से, सही है। ब्रेड कहां से मिलता है? फील्ड से, ये भी मिलता है। अटायर कहां से मिलता है? फ्लॉक्स यानी कि जो भेड़ वगैरह है उनसे उनको अटायर पोशाक मिल जाता है। लेकिन क्या ट्रीज से मनी मिलता है? नहीं, ये नहीं मिलता है। तो ये छोड़ के सब कुछ मिलता है, यही सवाल था। अगले क्वेश्चन में आओ। इन द पोएम ओड ऑन सॉलिट्यूड, ओड ऑन क्या? सॉलिट्यूड, वेयर इज द हैप्पी मैन कंटेंट टू लिव? हैप्पी मैन कहां चाहता है रहना? टाउन में, अपने ग्राउंड पे, हेवन में, या ऑर्चर्ड यानी कि बागान में? कहां रहना चाहता है? अपने ही ग्राउंड, अपने ही जमीन पर। अकॉर्डिंग टू द पोएट ओड ऑन सॉलिट्यूड, हैप्पी मैन इज सेटिस्फाइड विथ, जो हैप्पी मैन है वो किस चीज से संतुष्ट रहता है? तो क्या है जी? अ फ्यू एकर्स ऑफ लैंड, अ फ्यू एकर्स ऑफ इनहेरिटेड लैंड, ये सही है। ठीक है, बाकी सब गलत है। When does happy man live? Where does happy man live? Happy man कहाँ रहता है? तो बताओ जरा। अपने ही नेटिव, अपने पूर्वजों की जमीन में। The poet wants to live unseen and अनदेखा अनजाना सा, याद रखना। तो अनदेखा का हो गया unseen, अनजान तो unlamented है ना, यहाँ पे unknown, unseen unknown, अनदेखा अनजाना सा, पगला सा, दीवाना सा, ऐसे ही हैप्पी मैन होते हैं कवि के अनुसार। इन ओड टू सॉलिट्यूड, ओड ऑन सॉलिट्यूड, द पोएट सेज दैट हैप्पी मैन वांट्स टू डाई, और मरना कैसे चाहते हैं? अनलिमिटेड, किसी को पता नहीं चले कि कहां मर गया, कहां दफन हो गया, ऐसा। आवर्स, डेज, ईयर्स, लाइट्स, अब ये सब कैसे बीते? सॉफ्टली, आराम से बीते। इनके लिए, हैप्पी मैन के लिए। हैप्पी मैन इज सेटिस्फाइड बाय द प्रॉपर्टी, हैप्पी मैन सेटिस्फाइड है प्रॉपर्टी से। इनहेरिटेड हिम फ्रॉम, कहां से मिला हो? तो उसके बाबूजी से मिला हो। क्लियर हो गया क्वेश्चन ये। 11 नंबर देखो। द पोएट ओड ऑन सॉलिट्यूड वांट्स टू लिव, कैसे रहना चाहते हैं? तो अनसीन, कैसे? अनसीन रहना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन बाबू देखो। हैप्पी मैन इज डैश टू ब्रीथ हिज नेटिव एयर, हैप्पी मैन क्या है? कंटेंट, संतुष्ट है अपने ही जमीन में सांस लेकर के, यानी कि जिंदा रह के। ओड ऑन सॉलिट्यूड हैज बीन रिटन बाय, अब ये तुम ही बता दो, अलेक्जेंडर पोप। द मैन इज कंटेंट टू गेट हिज फूड, फूड कहां से मिलता है? उसके, कहां से? फील्ड, उसके खेतों से ही। अकॉर्डिंग टू पोप, अ मैन इज हैप्पी इफ ही इज कंटेंटेड, अलेक्जेंडर पोप के अनुसार वो आदमी जो संतुष्ट है, वो आदमी ही क्या है? वो आदमी ही खुश है। आते हैं तीसरा, पॉलिथीन बैग के ऊपर। ठीक है, देखेंगे ध्यान से। हु रोट द पोएम पॉलिथीन बैग? अलेक्जेंडर पोप लिखे नहीं, विद्यापति लिखे नहीं, बताइए जी किसने लिखा है? बताइए, कमेंट करके बताइए, पॉलिथीन बैग के लेखक कौन है? बस आप लोग वीडियो देखते रहिए, और बताएंगे नहीं तब तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, चलो बता दिए, नहीं बता पाए, चलिए तो आपको हम बता दिए देते हैं। पांडा जी के नाम सुना होगा? हाँ जी बिल्कुल, बच्चा सुना होगा, दुर्गा प्रसाद पांडा। आगे बढ़ते हैं। पॉलिथीन बैग मेक्स कैसा? तो स्क्विकी, आपको मिला होगा स्क्विकी, ये वाला साउंड, जैसे ऐसे पॉलिथीन बैग को करते हैं ना, चर चर जो बजता है वो। पॉलिथीन बैग व्हेन लेफ्ट, जब लेफ्ट कर दिया जाता है तो इन्वायरमेंट्स को क्या कर देता है? पोल्यूट कर देता है, प्रदूषित कर देता है। बर्न्ट पॉलिथीन बैग एक्सक्लूड्स, जो बर्न्ट, जो जलता है पॉलिथीन बैग, उसमें से निकालता है क्या? पंजेंट स्मेल, बड़ा ही बदबूदार उसमें से निकलता है ना, स्मेल। व्हाट कजेस पेन, क्या है जो दर्द देता है? दर्द देता है चोट, हर्ट। पॉलिथीन बैग इज डैश फॉर इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के लिए क्या है? बिल्कुल खतरनाक है, खतरा है, खतरनाक है प्यारे बच्चों, हार्मफुल है ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। पॉलिथीन बैग इज ए, ये क्या है? ये एक पोयम है, ये तो बउआ वाला क्वेश्चन है, ये एकदम बउआ वाला क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन देख लो। गुड इन्वायरमेंट,
अभी पोयम खत्म हुआ ना तो वही फ्लो चल रहा था। गुड इन्वायरमेंट मेक्स आवर लाइफ, जो अच्छा इन्वायरमेंट हो हम अपने जीवन को क्या बना देता है बताओ जरा। सैड, हैप्पी एंड हेल्दी, पेनफुल, अनहैप्पी। तो आपको पता होगा हैप्पी एंड क्या, हेल्दी बना देता है। क्या बना देता है, हैप्पी एंड हेल्दी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे जरा। पॉलिथीन बैग मेक्स मेल्ट्स डाउन, पिघलता है। व्हेन अ लिटिल, जब इसको थोड़ा सा क्या मिलता है, वार्म, थोड़ी सी इसको अगर गर्मी मिल जाती है पिघल जाता है। जैसे इंसान का जो चोट है, जो दर्द है, वो थोड़ा बहुत अगर कोई आकर के प्रेम से बातें कर लेते, इंसान पिघल करके सारा अपना दर्द बयां कर देता है। पॉलिथीन बैग मैक्स अ, फिर वही आ गया स्क्विकी साउंड। पॉलिथीन बैग डज नॉट गेट, पॉलिथीन बैग क्या नहीं होता है, डिजॉल्व, ये घुलता नहीं है। घुलना को हम कहते हैं डिजॉल्व। अगला क्वेश्चन है डैश व्हेन बर्न्ड एक्सक्लूड द पंजेंट स्मेल, व्हाट इज द पोएट टॉकिंग अबाउट। कभी यहां किस चीज की बात कर रहा है जो जलने के बाद जो है दुर्गंध देता है, बर्निंग ऑफ पॉलिथीन बैग, पॉलिथीन बैग। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन देखो। जम्स कहां ग्रो होते हैं जी, पॉलिथीन बैग में नहीं, गार्बेज में। गार्बेज माने कूड़ा दान में, जहां कचरा फेंका जाता है वहां जम्स ग्रो कर जाते हैं। इन द पोएम पॉलिथीन बैग, पॉलिथीन बैग कविता में व्हाट कीप्स कमिंग अगेन एंड अगेन, क्या आता है बार बार, पेन कॉज्ड बाय द हर्ट, वो दर्द जो चोट से मिलती है वो बार बार आते रहता है। तो यहां खत्म हो गया प्यारे बच्चों। अगला पोएम में आते हैं थीनर देन अ क्रिसेंट। थीनर देन एन क्रिसेंट के लेखक कौन हो गए, कवि कौन हो गए, विद्यापति। कहां के थे, मिथिला के थे, मैथिली कवि। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, राधा टीयर्स इन द पोएम थीनर देन क्रिसेंट हैज क्रिएटेड, क्या बना दिया जाता है, तो एक रिवर, एक नदी। राधा के आंसुओं से एक नदी बन गई होती है। Whose problems are talked about in the poems the Crescent, किसके समस्या की चर्चा की गई है, राधा के दोस्त की, नहीं राधा की। ये हो गया करेक्ट आंसर, ये तो नहीं होगा। विद्यापति पोएम्स आर अबाउट राधा, इनकी कविता राधा और किसके बारे में है, तो कृष्णा के बारे में है, राधा एंड कृष्णा। विद्यापति कहां से बिलोंग करते हैं प्यारे बच्चों, बता दो जरा। अभी तो हमने कहा है मथुरा, मधुबनी से। टू होम, किनके लिए, डज एक ही होगा, है ना। द फ्रेंड ऑफ राधा मेक्स रिपोर्ट, रिपोर्ट बनाती है किनके लिए, तो कृष्णा के लिए। ठीक है, आगे बढ़ो। लॉर्ड कृष्णा हैड नॉट मेट, लॉर्ड कृष्णा किससे नहीं मिले हैं कुछ दिनों से, तो राधा से। यहां कविता में लॉर्ड कृष्णा को माधव बुलाया गया है। आपने अगर कविता पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा, माधो, हे माधो। राधा's फ्रेंड्स आर, राधा की जो दोस्त थी वो क्या थी, उनको लेकर के बड़ी चिंतित थी। वरीड माने होता है बबुआ, चिंतित। राधा टीयर्स हैव का, राधा के आंसुओं से क्या बन चुका था, एक नदी। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विद्यापति कैसे कवि हैं, तो एक मैथिली कवि हैं। अभी तो हम शुरू में ही चर्चा कर दिए थे, मैथिली कवि हैं। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, विद्यापति कहां जन्मे थे, तो मधुबनी में जन्मे थे। ओ माधव, माधव आई हैव रन टू कॉल यू, ये लाइन कहां से लिया गया है, थीनर देन क्रिसेंट से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु इज क्राइंग, कौन रो रही है, इसका भी आंसर आप बता सकते हैं, कौन रो रही है, तो राधा। टीयर्स कार्व्ड रिवर, ये लाइन कहां, यहां जो हर की बात है वो किनकी बात हो रही है, राधा, उन्हीं के तो आंसुओं से नदी बन चुका है। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन देख लो, याद ही हो जाएगा क्लास में। राधा's फ्रेंड्स वेयर, कैसी थी, तो चिंतित थी। क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाओ। अगले में आते हैं एम्प्टी हार्ट। तो एम्प्टी हार्ट के लेखक कौन है बबुआ, तुम लोग खुद बता दो, तो थूरन जी है, पेरिशियमी थूरन। इन पोएम एम्प्टी हार्ट द प्रेयर वाज ग्रांटेड, प्रेयर ग्रांटेड हुआ 7 फोल्ड, 7 गुना उसको मिला। इन द पोएम द एम्प्टी हार्ट टू होम डिड द मैन बीड गुड बाय, किनको जो आदमी है गुड बाय कह देता है, तो अपने परिवार को।
परिवार में कौन है? अपनी माता है, वाइफ और उसके बच्चे हैं इनको। हाउ मेनी पॉट्स वर गिवन टू मैन इन द पोएम? कितना पॉट दिया गया था बताओ जरा? 8 दिया गया, वो तो 7 दिया गया था, दूसरा आधा दिया गया था, 7.5 उनको मिला था, मतलब लगभग 8 पोर्ट तो 8 ही थे। ठीक है। द एम्प्टी हार्ट स्पीक्स अबाउट, किसके बारे में बताता है? ग्रीड। ग्रीड का मतलब होता है लालच के बारे में। ग्रीड क्या है? ग्रीड जो है अनलिमिटेड है, ग्रीड एंडलेस है, लेकिन लाइफ एंडलेस नहीं है। ग्रीड कभी खत्म नहीं होगा, लाइफ खत्म हो सकता है। इन द पोएम द एम्प्टी हार्ट व्हाट डिड द पीचर्स कंटेन? पीचर्स में क्या रहता है? सिल्वर कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स, तो आंसर हो गया गोल्ड कॉइन्स। देयर वॉज अ डैश विच हैड द पावर टू ग्रांट विशेस, क्या है जिसको शक्ति है इच्छाओं को पूरा करने का बेटा? तो ट्री। इसका नाम क्या है? कमेंट करो तो जरा, उस पेड़ का नाम आपने क्या देखा है? कमेंट करो। पेरिशियामी थूरन वाज डिस्टिंग्विश्ड डैश राइटर, बंगाली है ना, भोजपुरी, मराठी, तमिल, ये कैसे राइटर है? तमिल राइटर है। द पोएम द एम्प्टी हार्ट हाईलाइट्स द मैन इनस्टेबल, क्या? ग्रीड, अनंत जो लालच है उसको ये बताता है। अगला देखो, 7 फुल वेसल्स ही क्लीन फॉरगॉट इज फ्रॉम, ये लाइन कहां से लिया गया? एम्प्टी हार्ट से। रिच मैन लेफ्ट होम बिकॉज ही वांटेड टू अर्न मोर, वो और क्या कमाना चाहता था बबुआ? द गोल्ड। ठीक है। इसके लेखक कौन है? इलैंड टेमिंजा के लेखक हैं थोरन। एम्प्टी हार्ट टेल्स अबाउट, किसके बारे में बताता है? ग्रीड, यानी कि लालच के बारे में। द डेमन डिजायर, जो राक्षसी इच्छा है, ये कहां से लाइन लिया गया? डेमन डिजायर नाउ मेड हिम मैड, कहां से? एम्प्टी हार्ट से। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया एम्प्टी हार्ट। अब आइए कोयल के पास चलते हैं और इसका सारा कंप्लीट करा देता हूं मैं आपको, देख लो जरा ध्यान से। द पोयम कोयल के लेखक कौन हो गए? पूरन सिंह। कौन लेखक हो गए? पूरन सिंह। अच्छी बात है। द गार्डन दैट बर्न्स, जिसने जला दिया था हार्ट ऑफ कोयल, ठीक है, वो कैसा था बताओ? बताओ। ग्रीन। द कोयल इज हिडन, कहां हिड है? कहां छुपती है? मैंगोज लीव्स में, आम के पत्तियों। ठीक है। द हाई पिच्ड स्ट्रेंथ ऑफ द कोयल वॉक्स इन द पोएट सोल अ थाउजेंड्स, किसको? यादों को जगा देती है ना। द कोयल इज कॉल्ड ब्लैक कुकू, सही है। What fires the कोयल, किसने जलाया? द साइट ऑफ मैंगो ब्लॉसम, ये करेक्ट होगा ए। 7 देखते हैं, डैश हैज चैरिड द कोयल्स विंग्स, किसने? फायर ऑफ लव नहीं, फायर ऑफ ग्रीड, फायर ऑफ डिजायर, फायर ऑफ लस्ट नहीं, फायर ऑफ लव। हाउ डज द कोयल फील, कोयल को कैसा लगता है? सेटिस्फाइड, हैप्पी, रेस्टलेस, बेचैन है, तभी तो अपने बिलोवेड को वो ढूंढ रही थी। द पोएट आस्क्ड द कोयल व्हाट हैज बर्न्ट हर, किसने उसे जला दिया है? इसमें तो कहीं है नहीं ऑप्शन है यहां पे, व्हाट हैज बर्न्ट हर, ये वाला करेक्ट होगा। ठीक है, आगे। The dash of the coil has been charred by the fire of love, क्या? विंग्स जले हुए हैं। The coil is desperately looking for his beloved, अपने प्रेमिका को, अपने पति को वो ढूंढती है बेचैन होकर के। I am restless, हम तो रेस्टलेस हैं, कहां से लिया गया? कोयल से। द कोयल इज अनहैप्पी, कोयल क्या है? अनहैप्पी है, बिकॉज इट इज नॉट विथ इट्स क्या? हस्बैंड आप बोल सकते हो, लवर बोल सकते हो, प्रेमी है, बिलोवेड लिख देता तो क्लियर हो जाता। करेक्ट आंसर यही करना, लवर। द शेड्स ऑफ मैंगो बर्न, ये लाइन कहां से लिया गया? तो कोयल से।
वेयर डज द कोयल कंसील्ड, कहां अपने आप को छुपाई है? मैंगो लीव्स में। क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। अगले क्वेश्चन, अगले पोयम में आते हैं। स्लीपिंग पोर्टर, सोता हुआ कुली। स्लीपिंग पोर्टर वॉज वेयरिंग, कैसा कैप पहना था? ब्लैक, है ना। द स्लीपिंग पोर्टर चैलेंजिंग, किसको चैलेंज करता है? तो जी माउंटेन को। इन द पोएम द स्लीपिंग पोर्टर द पोर्टर्स हार्ट ट्वीटर, किसकी तरह? तो एक बर्ड की तरह। किसकी तरह धड़कता है? तो एक बर्ड की तरह, आपने पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन देखो। इन द पोएम स्लीपिंग पोर्टर व्हाट डिस्टेंस डज द पोर्टर कवर इन टाउन, कितना डिस्टेंस हुआ बताओ जरा? 6 माइल्स। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, कहां इनका जन्म हुआ था प्यारे बच्चों? तो काठमांडू। स्लीपिंग पोर्टर को लिखा किसने था? अभी तो रिपीट हो गया ना, देवकोटा ने लिखा था, है ना। आगे बढ़ते हैं। स्लीपिंग पोर्टर एंजॉय गुड एंड पीसफुल, क्या? स्लीप, नींद। क्लियर। हु इज चैलेंजिंग माउंटेन, कौन चैलेंज करता है माउंटेन को? पोर्टर, पोर्टर, पोर्टर। ठीक है, चलो। द पोर्टर वॉज गोइंग अप, कहां जाता है बताओ जी? क्लिफ पे। द पोर्टर डैश ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लीप, कनक्वेयर। रेगिंग मतलब भी होता है कनक्वेयर, इसका मतलब जीतना, साम्राज्य स्थापित करना। करेक्ट आंसर होगा रेगिंग। एज अ रिजल्ट ऑफ वेरी हार्ड वर्क द पोर्टर्स डैट्स बीट फास्टर, तो उसका जो हार्ट था, वो जो गति थी वो तेज हो गई थी। पोर्टर इज आउट ऑफ, आउट ऑफ क्या? पोर्टर क्या है? आउट ऑफ, आउट ऑफ, आउट ऑफ ब्रेथ। ठीक है, अगला देखो। पोर्टर कितना किलो जी? ये तो आपको याद ही होगा, 25 किलो, तो भूले नहीं होंगे आप। ठीक है, ठीक है, चलो। द पोर्टर इज इन डीप, क्या? डीप पे नहीं, स्लम्बर, नींद में। लाइक अ बर्ड हिज हार्ट ट्विटर, कहां से लिया गया? स्लीपिंग पोर्टर से। द पोर्टर इज द प्राउड कन्क्वेरर ऑफ, किसका? स्लीप का, नींद का वो विजेता है। द डैश बट व्हाट अ स्टाउट ह्यूमन फिगर, कौन होता है? पोर्टर, इसका भी आंसर हो जाएगा पोर्टर। द पोर्टर्स डैश स्ट्रक्चर इज स्केल्टन लाइक, उसका जो शरीर है वो कैसा रहता है? एकदम कंकाल की तरह। युगवानी को एडिट किया था किसने? लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा ने। व्हाट डज पोर्टर्स बॉडी एमिट, जो पोर्टर है कुली, उसके शरीर से क्या निकलता था? सल्फर लाइक स्मेल। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ जाते हैं। अब लास्ट है मार्था, आ जाओ। ठीक है, खूब अच्छे से इसको कर लेना, इसके बाद हम डाल देंगे प्रोज का, तो कंप्लीट ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा। हु हैज कंपोज द पोएम, किसने कंपोज किया है? वाल्टर डी ला मेयर, जिसको प्यारे बच्चों हम लोग चिल्ड्रंस पोएट भी कहते हैं। क्लियर। आगे मार्था चीन, मार्था का जो चीन था क्या था? चीन वो नैरो था, ये चीन, ये ठुड्डी नैरो थी। स्टोरीज मार्था वेयर फुल ऑफ वंडर, मार्था जो कहानी सुनाती थी आश्चर्य से पूरा भरा रहता था। मार्था द स्टोरी वेयर अबाउट, किसके बारे में होती थी बताओ जरा? ग्नूम्स, है ना, एंड फेरीज के बारे में। द पोइट न्यू मार्थास व्हेन, जब कवि जानते हैं मार्था को, जब वो क्या थे? एक बच्चा थे। मार्था द स्टोरीज हैव अ क्या, कैसा इफेक्ट होता था? ट्रैंक्विल इफेक्ट होता था, एकदम शांत। इन द पोएम मार्था व्हाट इज कलर ऑफ, मार्थाज की आंखें कैसी थी? ब्लू है पानी पानी, नहीं, ग्रे कलर की आंखें थी उसकी। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। मार्थाज स्टोरीज आर लाइक, किसकी तरह? घोस्ट, फेरी, ड्रीम, एकदम ड्रीम की तरह होती थी। ठीक है, लाइक ड्रीम। हर वॉइस एंड हर नैरो चीन, ये कहां से लिया गया? मार्था से। मार्था द स्टोरीज वेयर लिसन्स टू बाय द चिल्ड्रन विथ क्या? क्या? जॉय के साथ बच्चे सुनते थे, आनंद के साथ। मार्था यूज्ड टू टेल हर स्टोरीज इन द हैजल, 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 हैजल ग्लीन। ठीक है, वो जो खाड़ी था उसी को कहा जाता है। अगला है द चिल्ड्रन वेयर ट्रांसपोर्टेड टू अ
डैश ऑन हियरिंग मार्था स्टोरी, कहाँ चले जाते थे पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेड, तो कह सकते हैं जंगल में, इसका हो गया ए। एंड हर ब्यूटी फार अवे, कहां से लिया गया, मार्था से। चिल्ड्रन यूज टू लिसन मार्था लेइंग ऑन और देयर क्या, एल्बोज, एल्बोज के ऊपर, उसी पे ले कर देते थे, ऐसे रख के सुनते थे। लाइक अ कंक्वेयर वाटर डिलामेयर, एटमोस्फेयर वॉज, कैसा था, कैसा, तो ये तो छोड़ ही दो, एटमोस्फेयर ऑफ मिस्ट्री आप कह सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों ये रहा, ये अपने क्लास का एकदम आपको नोट्स है जो हमने इस वीडियो में करा दिया, और उम्मीद करते हैं कि ये कंप्लीट वीडियो आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, 5 बार आप देखें, और इससे जितना भी एमसीक्यूज है, एमसीक्यू माने जो बबुआ हमार जॉन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता है, कहां से आएगा, जो पोइट्री से आएगा, वो सारा तुमको बन जाएगा। अब इसके बाद हम आपको प्रोज करा देंगे, प्लस जो रीडर है ना, जनवरी नाइट वगैरह थोड़ा बहुत पूछता है, वहां से करा देंगे, तो एमसीक्यू पूरा खत्म हो जाएगा। तो थैंक यू, वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो जुड़ जाओ, और अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर जरूर करना। धन्यवाद।